हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 272 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 273 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के बीच समानताओं तथा असमानताओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि वर्तमान समय में इनके सिद्धांतों की क्या प्रासंगिकता है। 250 शब्दों में आपने उत्तर लिखा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी थे। दोनों धर्मों के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि समान थी, इसलिए दोनों धर्मों के बीच कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जैसे वैदिक कर्मकांडों का विरोध, अहिंसा तथा सदाचार पर बल, कर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म तथा मोक्ष की अवधारणा, संघों का निर्माण, सभी जाति व वर्गों का कल्याण, सामाजिक रूढ़िवादी विचार के जगह ज्ञान का मार्ग आदि। इन समानताओं के बावजूद बौद्ध धर्म ज़्यादा फैला, जिसका मुख्य कारण इनके मध्य अंतर्निहित कुछ असमानताएं हैं जो निम्न है। जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल देता था, जबकि बौद्ध धर्म मध्य मार्ग के माध्यम से उदार थी। मध्यम मार्ग लिखा करो, क्योंकि मध्यम ही उसका एक ऑथेंटिक वर्ड है। जैन धर्म में अहिंसा पर अधिक बल, बौद्ध धर्म में परिस्थिति के अनुरूप। बौद्ध धर्म का आत्मा में विश्वास नहीं, आपने क्या लिख दिया? बौद्ध धर्म का आत्मा में विश्वास नहीं, जबकि बौद्ध धर्म में इसकी प्रधानता। या मिस्टेक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में लिंग भेद, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति लिंग भेद, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं। बौद्ध धर्म में आम लोगों की भाषा पाली को अपनाया, जबकि जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा जो ज़्यादा नहीं बोली जाती थी। उपरोक्त असमानताओं के बावजूद दोनों ही धर्मों ने आम लोगों के बीच फैली असमानताओं को दूर कर एकता की बात की। वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान दोनों ही धर्मों की शिक्षा प्रासंगिक है, जैसे सबके साथ समान व्यवहार, अहिंसा, परस्पर सहयोग और जीवन जीने की सतत पद्धति। इसके साथ ही बौद्ध सर्किट के विकास से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो सरकार कर रही है। विवेकानंद जी के अनुसार सारी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों से अच्छी चीज़ें सीखकर हमेशा विकास के रास्ते पर चलना चाहिए। यहाँ पे विवेकानंद की लाइन मत डालिए, क्योंकि क्वेश्चन जब बौद्ध और जैन का है, विवेकानंद को आप डाल देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप विवेकानंद से इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो उनको मत डालिए। यहाँ पे और ज़्यादा प्रासंगिकता के बारे में बताइए, ठीक है। आपने काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है, खासतौर पर इस पार्ट को, और डायरेक्ट ही जो आप यहाँ पे उत्तर आए। और एक और बात, जो आपने इसको पैरा में कर दिया और इसको पॉइंट फॉर्म में कर दिया, यानी कि आप लोगों को अब ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि पॉइंट कहाँ करना है, कहाँ पैरा करना है और कहाँ पे उपयुक्त बातों को एक साथ लिंक कर देना। यानी कि ये अब मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत कारगर हो रही है कि 10 दिनों के अंदर आप कुछ सीखे हों या ना सीखे हों, ये ज़रूर सीख गए कि प्रश्न का डायग्राम कैसा बनेगा पूरा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग ऐसा ही लिखते रहिए, धीरे धीरे आप चीज़ें सीख जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि आपका जो दूसरा पार्ट है ना, वास्तव में प्रश्न में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है दूसरे पार्ट पर। तो आप ये कर सकते हैं कि दूसरे पार्ट को थोड़ा और अच्छे से बताएं। दूसरे पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पार्ट में आप अहिंसा की बात कर सकते हैं, आप सहिष्णुता की बात कर सकते हैं, सदाचार की बात कर सकते हैं, मध्यम मार्ग की आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ये भी बता सकते हैं कि सभी धर्मों की, जैसे आप देखते होंगे मॉब लिंचिंग वगैरह होती रहती है, जो कि गलत है, ठीक है। महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, जबकि बुद्ध कहते थे संघ में प्रवेश कर लो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रूप में इनका संघ होता था, उसमें चोर ऋणी लोग नहीं शामिल होते थे। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आज हमारी संसद में, चोर तो उनको नहीं कहेंगे क्योंकि खराब वर्ड हो जाता है वहाँ पे, संसद में एक से एक अपराधीकरण से प्रेरित लोग संपन्न वहाँ पे हैं, तो उनके लिए भी एक तरीके से लोकतांत्रिक चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई बुद्ध के द्वारा, वो वास्तव में नैतिकता का रसपान कराती थी, जबकि आज हमारा मीडिया नैतिकता की जगह पे अनैतिकता की बखान ज़्यादा करता है, ठीक है। यानी कि आप मीडिया को यहाँ पे रख सकते हो धर्म प्रचारकों की जगह पे। आज हमारे यहाँ के जो साधु संत हैं, वो सादा जीवन
उच्च विचार ना अपनाकर उच्च जीवन और सादे विचार अपना रहे हैं, है ना। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की जगह उनकी हाई लिविंग है और सिंपल थिंकिंग है। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा आपने बहुत अच्छा लिखा है। और जब आप बुद्ध और जैन की प्रासंगिकता बताएं तो आप इसका सामरिक एंगल भी देते हैं कि हमारी जो सामरिक नीति है या हमारी जो वैदेशिक नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें किस तरीके से बुद्ध के संबंध में सॉफ्ट पावर का हम उपयोग करते हैं। खासतौर पर ईस्ट एशियन जो कंट्री हमारे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, इन सब में हम किस तरीके से बुद्धा को प्रमोट करके या बुद्धा सर्किट के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान का जो दीप है वो हमारे यहाँ से ही आपके यहाँ प्रज्वलित हुआ। ऐसी बातें आप लिखते हैं ना तो उत्तर आपका बेहतरीन बनता है। और आप यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी मेंशन कर सकते हैं। होता क्या है, देखिए ये चीज़ें सबको पता है। यहाँ पे जब आपको एक मैं बात बताऊँ, जब आपने इतना डिटेल ये सारी चीज़ें लिख दी ना तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जीएस में यही चीज़ उसको नहीं बतानी है, हमें क्या करना है, उसको ये बताना ही नहीं है कि भाई साहब हम हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं। और आपको उत्तर बिल्कुल जीएस के लेवल पे लिख देना है जैसे जीएस का उत्तर होता है। अब आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहे होंगे कि सर जीएस में और ऑप्शनल में उत्तर लेखन में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए आप हमारी आंसर राइटिंग टिप्स के 3 वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। वहाँ पे हमने हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। ऑलरेडी हमने उसको अपने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है। आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आंसर राइटिंग टिप्स नाम की सीरीज़ देख सकते हैं। उसमें 3 वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर इतना ही आप हमें ज्ञान दे रहे हो तो एक काम कर दो कि एक बार काफ़ी स्पीड मोड में हमें पूरा उत्तर ही बता दो कि हम जीएस के फॉर्म में प्रासंगिकता के साथ कैसे लिखें, ठीक है। तो बिल्कुल हम आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे, आदेश का पालन करेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को, डायरेक्ट लिखते हैं। ज़्यादा इसमें कहानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया को पता है गौतम बुद्ध ही थे बौद्ध धर्म के और महावीर थे उनके, ठीक है। आप बता सकते हो कि वैदिक काल के बाद किस तरीके से पुरातन पंथी परंपराओं ने समाज में जड़ता को उत्पन्न कर दिया। उस जड़ता को सरलता में बदलने के लिए तत्कालीन कई सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई जिसमें बौद्ध व जैन प्रमुख थे। बौद्ध और जैन ने न केवल कर्म की प्रधानता की बात की बल्कि पुनर्जन्म, अहिंसा तथा सदाचार पर बल देकर कर्मकांडों का विरोध किया। साथ ही मोक्ष की अवधारणा को सरल बनाया तथा संघ का निर्माण कर सबके प्रति समानता का व्यवहार को अभिशप्त किया। साथ ही हालांकि इन दोनों धर्मों के मध्य कई प्रकार की असमानताएं विद्यमान थी, जैसे कि इनमें से जैन जो धर्म था वो काफ़ी कठोर तपस्या पर बल देता था जबकि बौद्ध धर्म काफ़ी सरलता पर बात करता था। जैन धर्म में जहाँ पे लैंगिक भेदभाव की बात नहीं थी तो वहीं बौद्ध धर्म सबके साथ सबके विकास पर आधारित था। साथ ही जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को लेकर भी काफ़ी मतभेद थे, लेकिन बौद्ध धर्म इन चीज़ों में मध्यम मार्ग का अनुकरण करता था। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इनकी समानताओं और असमानताओं ने न केवल तत्कालीन उस समय के युग को प्रभावित किया बल्कि आज भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सन्मार्ग का मार्ग प्रेरित करती हैं। वर्तमान संदर्भ की अब देखो, वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के इस दौर में जहां लोगों के अंदर असहिष्णुता बढ़ रही, जहां लोगों के अंदर ज्ञान की कमी हो रही, जहां लोगों में नैतिकता और सदाचार का विलोपन हो रहा है, वहां पर बौद्ध और जैन धर्म काफ़ी प्रासंगिक हो जाते हैं। ये न केवल व्यक्ति को मध्यम मार्ग अपनाने की ओर प्रेरित करते हैं बल्कि व्यक्ति को कर्म के माध्यम से जीविकोपार्जन करने का प्रेरणा देते हैं। साथ ही ये बताते हैं कि देश की संसदीय व्यवस्था में चोर ऋणियों को दूर करके एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का अनावरण किया जाए तथा वैदेशिक नीति में सॉफ्ट पावर का उपयोग करके हार्ड पावर को काउंटर किया जाए। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि न केवल बौद्ध व जैन धर्म की प्रासंगिकता तत्कालीन समकालीन युग में थी बल्कि आने वाले युगों के लिए भी एक अपना भाव रखती है। अतः सरकार को बौद्ध सर्किट के निर्माण में ज़्यादा तेजी से ध्यान देना चाहिए, तभी हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अपने युग निर्माताओं या युग दृष्टाओं को एक भारत और श्रेष्ठ भारत दे सकेंगे। हो गया उत्तर, है ना। देखो मैंने पूरी की पूरी भाषा यहाँ पे ग्रंथित कर दी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास यहाँ कोई कॉपियाँ होती हैं तो मैं वो करता हूँ। मैं बस क्या करता हूँ कि हर एक चीज़ को फ्रेम देखा, उसकी कहानी बना दी और हर एक चीज़ को बेहतरीन ढंग से गुंथित कर दिया। अब आपको कहीं नहीं लगा होगा कि आप कहीं भटके, आपको कहीं नहीं लगा होगा कि कहीं भाषा टूट गई, ठीक है ना। ऐसा ही आपको करना है। और आपने देखा होगा हमने लगभग अधिकांश पॉइंट समेट लिए।
होता यही है ना, यूपीएससी में बच्चे कहानियाँ बहुत लिखने लगते हैं और ऐसे वर्ड लिख देते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखो, मैंने ना तो ये वर्ड लिया, ठीक है, यहाँ से भी मैंने इस पूरे पैरा को कितना शॉर्ट कर दिया, इन पॉइंट्स को भी मैंने नहीं लिया बल्कि इनको हमने पैरा में ही समेट दिया, ठीक है, हर एक चीज़ को पैरा में समेट दिया और समानताओं और असमानताओं को बताते हुए करंट से अपडेट कर दिया। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए, किन किन गलतियों को नहीं करना है और किस तरीके से अपना उत्तर बेहतर बनाना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।